स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, तेरी स्तुति गाने के लिए, तेरे वचनों को मनन करने के लिए जो समय दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के पीछे जो भी मेहनत कर रहे हैं सबका आशीष कर। वेस्टर्न एज के सारे पासवान लोग, विश्वासी बन, सारे कलीसिया वाले सबके ऊपर यीशु मसीह का लहू चिपकाते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाए, हम आपके करीब आए। प्रभु आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य, आपका वचन को प्रभु जी हम जाने, आपके विश्वास में मजबूत बने। आज का गीत वचन को, इस प्रोग्राम को सुनने वाला हर एक को आशीष कर। प्रभु जी हमारे कम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण कर, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। और एक बार इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो भी अवसर मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स है, जो भी इसमें शामिल है, उन लोग सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आज प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को मनन करने के लिए चाहता हूँ। तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला है और प्रार्थना के विषय में काफ़ी सारे वायदा दिया है। यिर्मयाह 33:3 में हम देख रहे हैं, प्रभु जी कहते हैं पुराने नियम के लोगों से, मेरे से मांगो, मैं आपके लिए ऐसे ही बड़े काम करूँगा जो आपसे असंभव है, आपके लिए नहीं होना है, आपके लिए बड़ी बात है, ऐसे काम मैं करूँगा करके यिर्मयाह 33:3 में कहते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे वचन हैं। यीशु मसीह भी मत्ती 7:7 में कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। लूका 11:11 में भी वचन बता रहे हैं, अगर बेटा पिता से मांगेगा तो रोटी ही देगा, पत्थर नहीं देगा, और सांप नहीं देगा, मछली देगा, बिच्छू नहीं देगा, बल्कि अंडा देगा। जो मांगेगा वही देगा। मांगने वालों को अच्छे वस्तु क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा जरूर देगा। ऐसे बातों को यीशु मसीह बता रहे। यूहन्ना 14:14 में भी ये सारे वचन हम आसानी से याद रख सकते हैं। यिर्मयाह 33:3, मत्ती 7:7, लूका 11:11 और यूहन्ना 14:14। तो यीशु मसीह का जो वचन है, इसको हम विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना का जो सिद्धांत है, इसका जो आइडिया है, परमेश्वर का ही है। प्रभु ही हमें उत्साहित करते हैं, वही हम प्रार्थना के विषय में सिखाते हैं। प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं और कहते हैं, तू प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, मैं जवाब दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर हमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसी खाली बातों को नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह का वचन है, जीवन और आत्मा से भरा हुआ है। यूहन्ना 6 में यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे वचन है, उसमें जीवन और आत्मा है।
ऐसे ही मनुष्य का शब्दों के जैसे नहीं है। बाइबल में काफ़ी सारे उदाहरण को देख रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना के लिए जवाब दिया है। हम काफ़ी सारे लोगों को देख सकते हैं, इब्राहिम से लेकर, इब्राहिम को देख रहे हैं, इसहाक को देख रहे हैं। भले उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलने में थोड़ा लेट हुआ है, उनको जवाब मिला, इसहाक को मिला, मूसा को मिला। इवन शिमशोन जैसे लोग हैं जो जीवन को गवाया, काफ़ी सारे गिरावट हो गए थे, उस आदमी के लिए भी आखिरी घड़ी में जब प्रार्थना किया उसकी प्रार्थना सुन लिया गई। तो वैसे ही एस्रा को देख रहे, नेहमिया को देख रहे, बाइबल के कैरेक्टर्स जो मंदिर बनाने के लिए आए, शहर पना बनाने के लिए आए, उस समय में वो लोग की प्रार्थना को स्वर्गीय परमेश्वर सुना। उनके लिए जो राजा के आंखों में दया मिला, उनके लिए रास्ता में सुरक्षा मिला, उनके कामों को पूरा करने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ रहकर प्रभु अगुवाई किया। एस्तर का जीवन में हम देख रहे हैं, जब यहूदी पूरा कुल को नाश करने के लिए हामान की योजना बनाई गई, उस एस्तर का किताब में हम देख सकते हैं 3 दिन के उपवास द्वारा जब एस्तर अपने दोस्तों के साथ उपवास किया और मुर्देकाई भी यहूदी लोगों को उपवास के लिए इकट्ठा किया, तो परमेश्वर का कार्य को हम देख रहे हैं। काफ़ी उदाहरण है हिजकिय्याह का जीवन में हम देख सकते हैं। जब सनहेरीब आया था, उसके विरोध में हमला किया, जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चमत्कार विधि से एक स्वर्गीय दूत 1,85,000 लोगों को मार डाला, तो परमेश्वर ने बचाया। उसके बाद यशायाह 38 में हम देख सकते हैं, जब हिजकिय्याह बीमार पड़ गए तो उसने रो रो कर प्रार्थना किया, जैसे हम गाना गाए विनती सुनने वाले, वो ये वचन वहाँ पर यशायाह 38 में हम देख रहे हैं। विनती सुन लिया, उसने आंसू को देख लिया, उसको 15 साल बढ़ाकर दे दिया। तो सबसे पहले हम समझना चाहिए परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाले। पुराना नियम में ही इतना किए तो नया नियम में काफ़ी सारे कामों को किया है। यीशु मसीह के सेवकाई में हम देख सकते हैं, जहाँ पर भी जाते थे लोगों को बीमारी नहीं दिए बल्कि बीमारी से चंगाई दिए। उसने लोगों की प्रार्थना को सुना। सब लोग ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं, वो लोगों के अंदर केवल विश्वास की जरूरी था। विश्वास को देखते हुए यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुन लिया है। तो प्रार्थना के विषय में हमें समझना चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देने वाले हैं, जवाब देने के लिए चाहते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। सामर्थ्य प्रभु, जैसा हम वचन पढ़ते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। काफ़ी साल के पहले हम जब छोटे लड़के थे, हमारा गांव में हम जहाँ रहते थे, क्रिश्चियन ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर ज़्यादा ये गाना बार बार सुनने को मिलता था, मांगो तो दिया जाएगा। वो तमिल में गाना है, वो कोई दूसरे कोई कैथलिक फादर ने गाया होगा लगता है। वो गाना को काफ़ी फेमस था उस समय में, सब जगह में वही गाना बजाते रहते थे। लेकिन अभी मैं ऐसे गानों को सुनता हूँ, देखता हूँ, वो गाना के द्वारा लोगों के अंदर विश्वास आना चाहिए। लेकिन उस गाना को आप अच्छी तरह देखोगे, उसमें यीशु मसीह की कहानी बता रहे हैं, कहानी बता करके क्रूसित हुआ करके वहीं पर वो गाना को फुल स्टॉप कर देते। तो यही वो गाना को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाना का जो अधूरा है उसको कंप्लीट नहीं किया गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है उसको वहाँ पर टोटली मिस आउट कर दिया। तो प्रभु का वचन है, जो भी है उसको हम समझना है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। ऐसा जो बोलने वाला प्रभु यीशु क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, मरे हुए कब्रिस्तान में नहीं है। ऐसे हम सोचेंगे उसके वचन का कोई कीमत नहीं, कोई दाम नहीं। हमें समझना चाहिए यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हमेशा के लिए जीवित है। और इतना भी नहीं है, कहते मत्ती 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया। मार्को 16:19 में बोल रहे हैं, वो ऊपर उठा लिया गया और पिता की दाहिने ओर जा बैठा।
और लूका में देख रहे हैं वो ऊपर स्वर्ग का उठा लिया गया, और प्रेरित में भी देख रहे हैं वो स्वर्ग उठा लिया गया। तो ऐसा नहीं कि क्रूस पर मर गया, खत्म हो गया। यीशु मसीह आज भी सदा सर्वदा जीवित है, सारे सामर्थ्य के साथ है। विषय 1 में देख रहे हैं उसका ऐसा उठा लिया, सारे प्रधानता अधिकार सामर्थ्य के ऊपर सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, सब वस्तुओं को शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दिया। आज कलीसिया के लिए शिरोमणि है, और वो शिरोमणि केवल कलीसिया के लिए नहीं है, सब वस्तुओं का शिरोमणि है। तो यही हमें गर्व होना चाहिए, हमारा परमेश्वर महान है, परिपूर्णता से भरे हुए, कोई सबको सब में भर देता है करके विषय 1:23 में हम देख रहे हैं। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगा, ऐसा नाम आज यीशु मसीह को दिया गया। इतना महान परमेश्वर को समझना चाहिए। पतरस लिख रहा है, वह स्वर्ग पर जाकर 1 पतरस 3:22 में परमेश्वर की दाहिना ओर बैठ गया, स्वर्गीय दूत और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन किए गए हैं। यही परमेश्वर को हम समझना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा। कभी कभी लोग बोलेंगे, कभी कभी प्रभु मना कर देंगे। मना क्यों करेंगे? गलत प्रार्थना है इसलिए मना कर दें। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, 1 यूहन्ना 5 में लिख रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। तो आज हमें समझ लाना चाहिए, परमेश्वर का वचनों को समझना चाहिए। तो यीशु मसीह एक सामर्थ्य वचन बोला था, उसमें हम देखना चाहिए। यूहन्ना 15:7 में हम पढ़ रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर एक ब्लैंक चेक जैसे हम देख रहे हैं, जो चाहो मांगो, लेकिन इसमें 2 खास बात है। प्रार्थना विषय यीशु मसीह का कहना बोलते तुम मुझ में बने रहो, मतलब हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है, रिश्ता है, रिलेशन है, यीशु मसीह के साथ हमेशा ताज़ा रहना चाहिए, ताज़ा रहना चाहिए, फ्रेश रिलेशन होना चाहिए। वो जैसा डाली दाग लता में बनी रहेगी, हमेशा उसका सारांश उसको मिलेगा, रस मिलेगा, उसको ताकत मिलेगा। वैसे ही देखो, यीशु मसीह अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा हमको जोड़ दिए, पिता के साथ हम जुड़ गए हैं, दाग लता के साथ यीशु मसीह के साथ हम जुड़ गए। हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर में छिपा हुआ, तो उसमें हमें बना रहना है। बस हम उसमें मजबूत बनना, उसके करीब संबंध में रहना है। यही प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए एकमात्र एक मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम लिख रहे हैं, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें मतलब उनके वचनों को हम विश्वास करना चाहिए। जैसा जो वचन मैंने कहा, मत्ती का 7:7, लूका 11:11, यूहन्ना के 14:14, ये सारे वचन ऐसे ही केवल हमें मोटिवेट करके ऐसे छोड़ने के लिए नहीं है, ऐसे निराश से बाहर लाने के लिए नहीं, हमारे लिए काम करने वाले हैं। हमको परमेश्वर देना चाहते हैं, तभी तो ये वचन दे रहे। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आगे 7-8 में कह रहे, जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है उसको पाता है। मतलब सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसा हम समझना चाहिए, प्रभु का वचनों को हम अच्छी तरह विश्वास के साथ स्वीकार करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने के लिए, अविश्वास मेन कारण होती है। अविश्वास के लिए कारण क्या है? हमारा अंदर जो है परमेश्वर के बारे में हमारा जो सिद्धांत है, हम उसको ऐसा कड़ूस व्यक्ति है, देना नहीं चाहते, ऐसे हम उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, हमारा अंदर विश्वास नहीं आएगा। हम उसको कमज़ोर व्यक्ति जैसे समझ लेंगे, हमारा विश्वास नहीं। हमको समझना चाहिए सबसे महान ताकतवर है और हमारे लिए प्रार्थना का जवाब देने के लिए चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। यूहन्ना 16:24 में बोल रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कुछ लोग बोलेंगे, अरे ज़्यादा मत मांगो यार, प्रभु गुस्सा हो जाएंगे, देंगे नहीं, निराश हो जाओगे। लेकिन यहाँ तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, मांगो, ज़्यादा मांगो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आनंद से भरने वाले परमेश्वर। तो हम वचनों को हम विश्वास करें, वचनों को हम इनकार न करें। बने रहना मतलब क्या है?
जैसे नया नया जब हम पढ़े थे उस वचन कितना हमें एक्साइट किया था, कितना उत्साहित होते थे, वही उत्साहित के साथ आज भी रहना चाहिए। उस रेवलेशन को, उसमें प्रकटीकरण को भूलना नहीं। एक प्रचारक मैं जानता हूँ, अच्छा प्रचार करता है। वो एक ज़माने में पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में प्रचार करते थे, अन्य भाषा के बारे में। कुछ साल के बाद उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। बोलते अन्य भाषा ज़रूरत नहीं है, वो उसने नहीं, मार्टिन लूथर बोला नहीं है, वॉचमैन ने नहीं बोला, ऐसा ऐसा करके वो अपना ही प्रचार को उल्टा करने लगे। यही जो है वचन में नहीं बना रहते। जो मिल गया रेवलेशन को खोते हैं लोग, खो जाते हैं। हमें खोना नहीं, वचन में नया नया रेवलेशन हमें पाना चाहिए, ताज़ा रहना चाहिए। यही हमें विश्वास दिलाएगा, इसमें हमें प्रार्थना का जवाब मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिए, परमेश्वर हमें प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर के पास ताकत है, प्रभु के पास प्रेम है। बोलते रोमी 8:32 एक सामर्थ्य वचन है, वहाँ पर लिख रहा है प्रभु का प्रेम के बारे में। वहाँ लिख रहे हैं रोमी 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। देखो, बेस्ट से बेस्ट जब प्रभु परमेश्वर ने हमें दे दिया, उनका एकमात्र बेटा प्रिय पुत्र, उसको हमारे लिए दे दिया, उसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा। तो ये सारे वचनों को याद रखिए। परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देने वाले, देना चाहते हैं, देने के लिए सामर्थ्य है। हम उसके बेटे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, हम उसके संतान होने के नाते सब कुछ देते हैं। संतान है, संतान बनाया, पुत्र में हमें संतान बनाया। लेखपालकपन का आत्मा में मिली है, दासत्व का आत्मा नहीं है। तो इसलिए हम विश्वास करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज हम आपके सामर्थ्य को विश्वास करते हैं, आज हम आपका प्रेम को विश्वास करते हैं। प्रार्थना को जवाब देने के लिए आपका उत्सुक है, इच्छा रखते हैं, इसका विश्वास करते हैं। ये सारे वचन जो है प्रभु जी, हम एक बच्चे के समान अपने दिल में हमेशा नया प्रकटीकरण के साथ, ताज़ा अभिषेक के साथ, ये सारे वचन के द्वारा हम विश्वास में बढ़ते जाए। लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हम उत्तर पाना चाहते हैं। केवल ऐसे ही प्रार्थना नहीं करें जिससे उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु, आप प्रार्थना को जवाब देंगे, ज़रूर हम आपको विश्वास करते हैं। सबके प्रार्थना के लिए प्रभु जी आप आमीन करके आप कहना चाहते हैं, विश्वास की प्रार्थना को ज़रूर जवाब देंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन।